Hello friends, welcome to the class of Physics Johnsons. Today we are discussing some numerical based on kinetic theory of gases. This is the first numerical of S.C. Verma. The calculate the volume of 1 mole of an ideal gas at STP. तो 1 मोल आइडियल गैस का हमें वॉल्यूम निकालना है STP पे, क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको देखने से पहले हम देखेंगे भाई इसका जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। राइट, हमें दिया है गैस का 1 मोल, कितना दिया है 1 मोल, और आइडियल गैस दी है और एसटीपी दी है। ठीक है, नंबर फर्स्ट गैस दी है हमें आइडियल और एसटीपी कंडीशन दी है, दैट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं केल्विन की बात करूँ एसटीपी पे, दिस इज वैसे सेल्सियस में 0 डिग्री होता है, बट 0 + 273, दिस इज 273 केल्विन। टेम्परेचर 273 केल्विन हो गया। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और प्रेशर को हम बोल सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आइडियल गैस में दे रखी है, तो आइडियल गैस के लिए हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। पी क्या है प्रेशर, वी वॉल्यूम, म्यू क्या है नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम वी निकाल सकते हैं, वी इज इक्वल टू म्यू आर टी अपॉन पी। वैल्यू रख दीजिए, 1 मोल गैस है तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1, आर गैस कांस्टेंट 8.31, आर की वैल्यू होती है 8.31 गैस कांस्टेंट है, एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज 273 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵5। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आपका निकलेगा वैल्यू वॉल्यूम, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर आप देख रहे होंगे एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर न्यूटन पर मीटर में लिया हुआ है, टेम्परेचर केल्विन में लिया हुआ है, तो ये जो मेरे पास वॉल्यूम आएगा दिस इज इक्वल टू 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में आएगा। राइट, और हमें मालूम है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, दिस इज 22.4 लीटर। क्लियर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जब आप वॉल्यूम को ले रहे हैं यहाँ पर मीटर क्यूब, जब आपका प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले रहे हैं, टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं, तो ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा। और यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, तो दिस इज 22.4 लीटर, ये इसका आंसर आ गया। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है द सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम लेके आते हैं। इसको पहले हम रफ कर लें पूरा। तो अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है, 2 मिनट थोड़ा इसका मैं सेटिंग कर दूं, है ना। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इन ए वॉल्यूम ऑफ 1.00 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इसको, ये हमारे पास ये थोड़ा इसका कॉपी सही नहीं हुआ है, तो ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। राइट, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, तो आप 1 सेंटीमीटर क्यूब समझ लीजिएगा। ओके, ना इसको इरेज कर देते हैं। एट STP। अब सोचिए क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग, जरा देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। भाई नंबर हमें निकालने के हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
किसी आइडियल गैस में जिसका कि वॉल्यूम दिया गया है, तो हमें यहाँ वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶मीटर क्यूब। ये कैसे किया हमने, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 10⁻⁻² मीटर आता है। ठीक है, इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻⁻⁶मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमें निकालना है। ठीक है, और गैस हमारे पास कौन सी है, आइडियल गैस। गैस कौन सी है, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का वॉल्यूम मेरे को दिया है, और ये कंडीशन कब निकालनी, एसटीपी पे। तो अगर मैं एसटीपी की बात करूं तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 केल्विन, और प्रेशर कितना हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब आप देख रहे हैं प्रेशर मेरे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में किया, और मैंने वॉल्यूम को भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रखा है। अब देख लीजिए, मेरे को निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने से पहले मेरे को इसके आइडियल गैस की इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। पी क्या है, प्रेशर, वी वॉल्यूम, म्यू क्या है नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है गैस कांस्टेंट, और टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। राइट, तो मेरे को यहाँ पर म्यू निकालना है। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, फिर मैं बोलूंगा एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होंगे, तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, पी वी अपॉन आर टी। तो पी की वैल्यू पुट कर दो 1.01 इंटू 10⁵ एंड वॉल्यूम इज 10⁻⁻⁶, गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू 8.31, और टेम्परेचर हमने 273। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, म्यू जो आएगा, दीज आर द मोल्स, मोल्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, कैलकुलेट कीजिएगा इसको, 0.0044 इंटू 10⁻⁻1। ओके, नाउ इतने मोल्स आ गए, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास ये आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए मेरे पास 0.0044 इंटू 10⁻⁻1। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। भाई 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एक मोल में। तो इतने मोल में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, तो एन अब लिखने की जरूरत है नहीं हमको। अब हम यहाँ पर कहेंगे दिस इज इक्वल टू 0.0044 इंटू 10⁻⁻1 मल्टी -1, इसको इरेज करो भाई, -1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, दिस बिकम्स 2.68। कैलकुलेट करिए आप इसको, 2.68 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास ये आ गए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो इसको पहले हम इरेज कर दें पूरा। ठीक है, इसको आप ये जो मैंने थ्योरी आप लोगों को बताई है अभी तक का, वो थ्योरी आप बीच में देखते रहिए, बिकॉज उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस में हम सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे करेंगे। राइट, तो अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मेरे को बोलता है, 2 मिनट, हाँ मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, आप लोगों को दिखेगा, ज़्यादा बड़ा हो गया। नाउ दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब फॉर एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 10⁻⁻⁵।
इसको हम देखें, दिस इज 10 टू दी पावर -5 रहेगा। चलो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहेगा 10 टू दी पावर -5 mm ऑफ मरकरी। ना, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ये जब यहाँ पर प्रेशर मरकरी के टर्म्स में दिया है, तो मरकरी की हाइट दिस इज 10 टू दी पावर -5 जो है, दिस इज हाइट ऑफ द मरकरी। ठीक है, तो अब मरकरी का आपने देखा होगा, अगर हम बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए कैसे हम करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें निकालने क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स निकालने, इसका मतलब पहले हम मोल निकालेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। अब वॉल्यूम हमें दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब को पहले हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम जो मेरे पास है, दिस इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर क्यूब। गैस क्या है, आइडियल गैस। टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स 0 + 273, दिस बिकम्स 273 केल्विन। ओके, केल्विन में कर दिया। प्रेशर क्या है, नाउ प्रेशर की बात है, प्रेशर इज 10 टू दी पावर -5 mm ऑफ मरकरी। ओके, नाउ ये प्रेशर जो दे रखा है, प्रेशर इक्वल टू, अगर मैं बोलता हूँ, ये मरकरी कॉलम की हाइट दे रखी है। ठीक है, रो जी एच, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द मरकरी, जी 9.8, एच 10 की पावर -5 mm दी है। तो इसको हम बोल सकते हैं 10 टू द पावर जो -5 mm ऑफ एच जी दिया हुआ है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे मीटर में। तो दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर ऑफ एच जी। तो दिस बिकम 10 टू द पावर -8 मीटर ऑफ एच जी। आप देख रहे होंगे, सब चीज़ हम कन्वर्ट कर दिए हैं यहाँ पे। गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम है, R इज इक्वल टू क्या होता है, 8.31। ठीक है, नाउ अब इसको हम, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हाँ, हम बात करते हैं प्रेशर की। तो अगर हम प्रेशर बात करें यहाँ पर, तो मरकरी का जो डेंसिटी होता है, द डेंसिटी, दिस इज 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये रो की वैल्यू आ गई, जी कितना हो 9.8, और एच हमने यहाँ निकाल दिया। प्रेशर यानी कि हाइट हमारे पास, ये तो प्रेशर इतना मरकर, दैट इज 10, प्रेशर इज 10 की पावर -8 mm ऑफ एच जी। तो अब इसको हमें निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर हम निकालेंगे, रो की वैल्यू होगी 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू जी की वैल्यू होगी 9.8 इंटू एच, एच कितना है 10 की पावर -8। तो ये मेरे पास प्रेशर निकल गया। तो अब हम मोल निकाल सकते हैं, आइडियल गैस की इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। म्यू क्या, नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो म्यू इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं पी वी अपॉन आर टी। और प्रेशर क्या है मेरे पास, थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा, 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर -8। ये तो प्रेशर निकाला। वॉल्यूम कितना है, 1 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय गैस कांस्टेंट 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 273। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो ये म्यू की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कैलकुलेशन के बाद, दिस बिकम्स 0 पॉइंट, अच्छा यहाँ पर ये हमारे पास म्यू की वैल्यू हमारे पास, इसको इसी को कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अभी म्यू की वैल्यू आप इसको इतना ही रहने दीजिए, हमें तो निकालने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए, अगर मैं इतने मोल्स मेरे आ गए, ठीक है, ये कितने आ गए, इतने मोल्स आ गए, ये हमने मोल्स निकाल दिए। अब मैं अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात यहाँ पर करता हूँ, अगर इसी क्वेश्चन में मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, तो एवोगैड्रो नंबर से मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देयरफॉर क्या हुआ, मेरा हैंग हो गया, राइट, बहुत बढ़िया। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँगा, कलर अब चेंज कर दें तुम्हें। ओके, नाउ देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें यही तो निकालना था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि एक मोल में होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। तो अब इसको कैलकुलेट कर दो, म्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास है 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻8, ओके, इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 8.31 इंटू 273 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे दिस बिकम्स 3.53 इंटू 10⁻11। दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने आपको बताया, राइट। नाउ इसी के साथ हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, आप ये नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, और मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं या अपना 11th की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा सबसे बेस्ट ये है कि आप एनसीईआरटी बुक्स लगाइए, देन उसके बाद आप एससी वर्मा कीजिए, देन उसके बाद आपको जो भी बुक्स लगती हैं आप उसको कीजिए। पहले ये 2 बुक्स आप अच्छे से कर लीजिए। मैं इसी में आपको बाद में इसके ऑब्जेक्टिव्स में, बच्चे लोग बोलते हैं हमें ऑब्जेक्टिव में तकलीफ होती है, मैं इसी के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी लेके आऊँगा। तो पहले आप ये थोड़ा एक्सरसाइज जो हम बत करा रहे हैं वो आप कर लीजिए अच्छे से, राइट। तो अब हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन इसमें। ये 3rd क्वेश्चन था, नाउ मैं 4th क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। तो 4th क्वेश्चन मेरा बोलता है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट HTP। नाउ दिस इज आवर 4th क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट HTP। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें, अब तो मास, अगर मेरे को मास में तो कहीं गैस इक्वेशन और मास का अपना बात ही नहीं है, बट हम ये बोलेंगे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, मेरे को निकालना है मास। क्या निकालना है? मास। कितना, वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब पढ़िएगा, ठीक है। और गैस कौन सी? ऑक्सीजन। कंडीशन कब है? STP पे, ठीक है। मेरे को निकालना है मास। क्या निकालना है? मास। ये मेरा क्वेश्चन है। इस मास को निकालने के लिए ना मेरे को 2 चीज़ें देखिए। नंबर एक तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। टेम्परेचर दिया हुआ है T इज इक्वल टू 273 केल्विन, STP में होता है। प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर, एंड दिस इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप देख रहे होंगे मैं हर चीज मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं यहाँ पे। नाउ ऑक्सीजन गैस यहाँ पर है, गैस कौन सी यहाँ पर? ऑक्सीजन। नाउ वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू म्यू RT, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे को मास निकालना है, और ये म्यू क्या है? मोल्स है। आपको मालूम है कि म्यू मोल्स अगर मेरे को निकालना है, मास इन ग्राम, जितना मेरे को दिया है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, जिसको हम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मास इन ग्राम को स्मॉल m से दिखाएंगे, मोलर मास को हम कैपिटल M से दिखाएंगे, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले तो मैं म्यू निकाल दूं। यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू PV अपॉन RT, क्लियर। तो मैंने प्रेशर कितना दिया है 1.01 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन गैस कांस्टेंट क्या है 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना है 273। तो यहाँ से मेरे को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जब मेरे को यहाँ पर मिल गए, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर बात करूँ तो इसको कैलकुलेट अगर आप करेंगे, दिस इज 0.00044 इंटू 10⁻⁻1। ये मेरा कैलकुलेशन मैंने किया था। नाउ अब मैं बोलता हूँ ये जो मोल्स मेरे को मिले हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूँ मोल्स, म्यू को मैंने क्या बोला? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू दिस 0.00044 इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ से आप मास निकाल सकते हैं। मास इज इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 32। कितना होता है?
दिस m कैपिटल M इज इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल, राइट। तो दिस इज 32, ये हो गया 32 इंटू 0.00044 10 की पावर -1। कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास आएगा दिस इज 1.41 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ पर जो मास आएगा ये मास आएगा केजी में, ठीक है। और आप चाहें जैसे इसको मिलीग्राम में जैसे आपका दिया हुआ है वहाँ पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। दिस इज 1.41 मिलीग्राम, ये आपका मास आ गया ऑक्सीजन का। तो आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे, आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है जो हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी बस इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, बट आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। जो जो चीज़ इसमें आएंगी, जो हम लोग कहीं पर अगर हमने स्किप किया है, कोई थ्योरी में कोई टॉपिक नहीं लिया, तो उस टॉपिक को हम यहाँ पे दोबारा से देख लेंगे क्वेश्चन के साथ ही, राइट। तो ये हमारे पास ये टॉपिक आ गया कंट्रोल ए करके। तो मैं अगर कंट्रोल ए करो नहीं होगा, चलो हम कुछ दूसरा देखते हैं, इसको कैसे हम इरेज करें। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ये हो गया मेरा इरेज। कंट्रोल ए किया, बाहर निकल के, और ये डिलीट हो गया। चलो हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अभी तक फोर्थ क्वेश्चन तक किया, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास। यस, अब ये हम फिफ्थ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है इक्वल मासेस, दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये बोलता है इक्वल मासेस ऑफ एयर आर सील्ड इन टू वेसल्स। ध्यान दीजिएगा, इक्वल मासेस ऑफ एयर आर सील्ड इन टू वेसल्स, वन ऑफ वॉल्यूम V0, ओके, एंड अदर इज वॉल्यूम 2V0, ठीक है। इफ द फर्स्ट वेसल इज मेंटेन एट टेम्परेचर 300 Kelvin and other is 600 Kelvin, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेशर इन टू वेसल। इनका प्रेशर हमें देखना है। आप इसको V0 पढ़िएगा, ये जो अपना है दैट इज V0 है ना। एक अगर मैं इसको देखूँ, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हटा दें यहाँ पे, और इसको भी हम हटा दें, कहीं आप ऐसे ना पढ़ें इसको, या V बोल दीजिए, ठीक है। ये V है और दूसरा 2V है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है, इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इक्वल मासेस ऑफ एयर आर सील्ड इन टू वेसल, यहाँ पर दो वेसल मेरे पास दिए हैं, ठीक है। और इनके मासेस क्या है, इक्वल हैं, दोनों में मासेस इक्वल हैं, और दोनों में क्या है, एयर है, दोनों में क्या है, एयर है। एक का वॉल्यूम V है और दूसरे का वॉल्यूम 2V है, ये मान के चलिए। इफ द फर्स्ट वेसल इज मेंटेन एट टेम्परेचर 300, इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, ये इसका टेम्परेचर, और सेकंड का कितना है 600 केल्विन। अब मेरे को निकालना है प्रेशर का रेशियो। अब यहाँ पर प्रेशर, लेट अस सपोज यह द प्रेशर इज P1, और इस कंटेनर का जो अपना दूसरा वेसल है इसका प्रेशर है P2। तो मेरे को निकालना है P1 और P2 का रेशियो, ये क्या रहेगा, ठीक है। तो अब मेरे को इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर गैस का नाम नहीं दिया है और एक एयर का नाम दिया है। तो एयर में बहुत सारी गैस होती है भाई, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर मैं बात करूंगा कि सबसे पहले मेरे को यहाँ पर वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन में लगाता हूँ, तो PV इज इक्वल टू, इस फर्स्ट वाले में लगाऊंगा, पहले फर्स्ट वाले में आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूँ, ठीक है। अब देखो कैसे आइडियल गैस इक्वेशन, अगर मैं यहाँ पर लेट अस सपोज यहाँ प्रेशर P1 है, ठीक है, P1 इंटू V इज इक्वल टू इक्वल मासेस ऑफ एयर। अब यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिए, मास इक्वल है और ये एयर की बात हो रही है, तो इसका मतलब मास अगर इक्वल है, मास लेट अस सपोज द मास इज M, और एयर का जो मोलर मास है उसको कैपिटल M मान लीजिए, एयर का मोलर मास कैपिटल M मान लो, तो मोल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, मास अपॉन मोलर मास, और वही चीज़ यहाँ पर भी रहेगी। इट मीन्स यहाँ पर जो म्यू मोल्स हैं
दोनों में, अगर मैं एक कंडीशन में ये है, दूसरे में भी यही रखा उन्होंने, ये अगर कंटेनर नंबर 1 है और कंटेनर नंबर 2 में भी यही चीज़ है, तो इट मीन्स दोनों में मोल्स क्या है, इक्वल है। अगर म्यू मोल्स यहाँ है तो म्यू मोल्स यहाँ पर भी है, क्योंकि मास इक्वल है और एयर है दोनों में। ठीक है, तो इसके लिए P1V इज इक्वल टू म्यू इंटू आर इंटू टी, इसको T1 बोल दीजिए, इसको T2 बोल दो। ठीक है, तो P1V इज इक्वल टू, इसको म्यू ही रहने दो और इसको अभी कैंसिल मत करना, क्योंकि आर कैंसिल मतलब अभी वैल्यू मत रखो, इंटू 300। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलो अब दूसरे के लिए चलते हैं। दूसरे में क्या है भाई, इसमें प्रेशर है P2, वॉल्यूम है 2V, वॉल्यूम क्या है 2V, इज इक्वल टू, वो तो म्यू तो सेम रहेगा जो मैंने आपको बताया था, इनटू आर, आर भी सेम रहेगा। टेम्परेचर यहाँ पर कितना हो गया 600, कितना हो गया 600 इंटू 600। तो हम इसको बोल सकते हैं P2, इस 2 को आप इधर ले लो, इसके कर लो, V इज इक्वल टू म्यू इंटू आर इंटू 300। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब आपको रेशियो, अगर ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, तो अब आपको निकालना है रेशियो। तो रेशियो निकालने में इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो क्या हो जाएगा P1V अपॉन P2V इज इक्वल टू म्यू आर इंटू 300, और नीचे इसमें क्या है म्यू आर इंटू 300। ये कितना हो गया 1, कैंसिल हो जाएगा ना, ये हो गया 1, यहाँ V से V कैंसिल हो गया। इट मीन्स P1 और P2 का रेशियो क्या आ गया 1:1, P1 और P1 इक्वल टू P2। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2 भी बोल सकते हैं, रेशियो इसका 1:1 आ गया। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन SC वर्मा का, जो कि बेसिक आपका जो गैस लॉज है उस पर बेस्ड था। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ तक आप आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का। तो अब हम जा रहे हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्या बोलता है, इसमें थोड़ा सा मैंने उधर से क्वेश्चन लिया है, कहीं पर हो सकता है कि आपको थोड़ा तकलीफ हो उसमें क्वेश्चन समझने, हालांकि मैं बता दूंगा आपको क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं, अभी जैसे यहाँ पर है ना, ये मैं चेंज कर देता हूँ, पहले डिलीट करना पड़ेगा। जिसको हम और कहीं पर कुछ है और कहीं कुछ नहीं है ना, केजी मीटर क्यूब, ओके। और भी इसको चेंज कर देते हैं सो दैट आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। दिस इज 10 की पावर -3, और यहाँ पर मीटर माइनस क्यूब, इसको हटा देंगे, मीटर्स ये हो गया -2, और अब हम इसको ना के उसको हटा देते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, ओके, चलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ SC वर्मा, ये बोलता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ वॉल्यूम 250 सीसी, जैसे क्यूबिक सेंटीमीटर है, राइट। तो आपको वॉल्यूम को पहले चेंज करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है ऑफ वॉल्यूम 250 सीसी वॉज सील्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एट प्रेशर 10 की पावर -3 mm ऑफ मरकरी एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे पहले ये सब हमने एक बल्ब बनाया था फैक्ट्री में, और ये बल्ब जो हमने बनाया था, इस बल्ब में इसका वॉल्यूम था, इस बल्ब का जो वॉल्यूम था वो था 250, सॉरी, बल्ब का वॉल्यूम कितना था 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके, या सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं इसको, मतलब 250 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर क्यूब। पहली बात तो ये हो गई।
इसको बनाते समय सील किया गया और प्रेशर उस टाइम पर इसमें रखा गया P इज इक्वल टू 10⁻³ mm ऑफ Hg। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर ऑफ Hg, ऐसा बोल सकते हैं। यह प्रेशर मीटर ऑफ Hg को आप इसको प्रेशर मत रख लेना, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ρgs से, राइट। ओके, टेम्परेचर कितना है 227 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, ये हो गया 300 केल्विन। इतना क्लियर हो गया। तो नाउ इस पे हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक है। नाउ अब मेरे को यहाँ पे कंप्यूट द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। तो जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे को निकालने हैं तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मोल निकालूंगा। तो कंप्यूट द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स कंटेन इन द बल्ब, इस बल्ब में कितने एयर मॉलिक्यूल्स हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इनसाइड द बल्ब। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.02 यहाँ 6 इंटू 10⁻23 है, इसको ये समझ लीजिएगा, ये 6.02 इंटू 10⁻23, हालांकि 6 दिया पर ये एक मोल में इतने होते हैं। डेंसिटी होगा तो 13600 kg पर मीटर क्यूब इसकी मरकरी की जो इसके लिए, एंड जी यहाँ पर 10 लेना है अपने को, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास थी। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले काम करना, मेरे को प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है, प्रेशर। तो प्रेशर जब मैं निकालूंगा तो प्रेशर को निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशर की। ये थोड़ा सा टास्क मेरा प्रेशर का है। तो प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। अब यहाँ मरकरी mm ऑफ Hg बोला है, तो इसका मतलब मरकरी का जो डेंसिटी होता है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये तो इसकी डेंसिटी आ गई। जी की वैल्यू बोल रहे हैं 10 रख लो। अब हाइट मेरे को कितना दिया है, दिस, तो दिस इज 10⁻⁻6, राइट। ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। तो ना जो प्रेशर जो मैंने निकलेगा वो मेरा यहाँ पर पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये निकल जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास प्रेशर मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब मेरा काम क्या है भाई, मेरे को V दिया हुआ है, P दिया है और टेम्परेचर दिया है। तो अब तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन लगा के। तो आइडियल गैस इक्वेशन निकलना मेरे पास क्या आता है, PV इज इक्वल टू μRT। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा PV अपॉन RT। गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी होगी, अभी नहीं दी है तो 8.31 आप ले लीजिएगा। गैस कांस्टेंट 8.31, ये आपको याद ही रहना चाहिए। मैक्सिमम जब क्वेश्चन करोगे आपको याद हो जाएगा कुछ वैल्यूज़। तो प्रेशर की वैल्यू ये आ गई, इसमें वॉल्यूम ऐड कर मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10 इंटू 10⁻, मैं पूरा कैलकुलेशन पहले कर ही ना, पहले सब ओपन में रखो, ठीक है। आप भी यही रखना कि लास्ट में वो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें कट जाती हैं, आप पहले कैलकुलेशन मत करना। वॉल्यूम कितना हो गया 250 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई गैस कॉन्स्टेंट 8.31, टेम्परेचर इज हाउ मच 300 केल्विन। तो यहाँ से मेरे को म्यू मिल जाएगा। तो अगर मेरे को म्यू मिल जाएगा, उस नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। तो अगर मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स में निकल जाएंगे तो मेरे को मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मैं इस मोल्स को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, एवोगैड्रो नंबर से। तो दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू 6 इंटू 10⁻23, राइट। तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी इस पूरे को, तो दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा आगे चलते हैं, नो दिस इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 13.6 इनकी 10⁻³ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6। बहुत ईजी है, मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, आप इसको देखना। 250 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 8.31 इंटू 300, ये तो था मेरे पास म्यू का वैल्यू, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 इंटू 10⁻23 से, ठीक है। अब इसको 6 इंटू 10⁻23 से अगर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 8.18 इंटू 10⁻15। ये हमारे पास आंसर आ गया। दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमको पूछे गए थे।
और क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एस सी वर्मा जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया। तो अब आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं ये क्वेश्चन जो आपको बार बार करा रहा हूँ, जब आपको प्रेशर दिया हुआ इतना सेंटीमीटर ऑफ x सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या x mm ऑफ एच जी, या x मीटर ऑफ एच जी, ठीक है। तो x मीटर ऑफ एच जी दिया है तो ठीक है, अगर सेंटीमीटर और mm दिया है तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो, देन अपने पास प्रेशर, फिर हमारे पास क्या है, ये हमें जो चीज़ें दी है दिस ओनली हाइट, ये हमारे पास मरकरी का लेवल जो है, ये मरकरी के लेवल का हाइट दिया हुआ है, ठीक है, ये मरकरी का हाइट दिया हुआ है, तो आपको रो जी एच से निकालना पड़ेगा। कभी मरकरी का डेंसिटी देंगे, बट आपको मालूम होना चाहिए डेंसिटी ऑफ द मरकरी इज 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। जी की वैल्यू दे रखी तब ठीक है, अगर जी की वैल्यू नहीं दी है तो आप 9.8 लगाइएगा, ठीक है। इससे आप प्रेशर कैलकुलेट कीजिएगा। ये मैं एडिशनल आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चे लोग बहुत बहुत बार इसी को प्रेशर में डालते हैं और क्वेश्चन का आंसर निकलता नहीं है, राइट। तो ये क्वेश्चन था हमारा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर। तो अब हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर, इस लेक्चर में 6 ही करें, वीडियो फिर लंबा ना बन जाए। चलो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि अ गैस सिलेंडर हैज वॉल्स, हाँ सिलेंडर वॉल्स तो होंगी साहब, दैट कैन बियर ए मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 1.0 इंटू 10⁻6, 10⁻6 होगा यहाँ पे, 2 मिनट इसको चेंज कर दूँ, 10⁻6 रहेगा या और ये 10⁵ रहेगा, ठीक है, बाकी सब ठीक है ना, बाकी सब ठीक है। रुक जाओ, पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा सही से, गैस वॉल कैन बियर मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 10⁻, जस्ट मिनट क्वेश्चन देख लो पीछे क्या है, इसमें 10⁻6 है क्या है, क्या अंडू करके देखना पड़ा, भूल गया मैं, 10⁻6 पहले था, 10⁵ बाद में था। चलो इसको हम कर दें 6, और ये 10⁵, ये था 10⁶ और ये था 10⁵, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा है, बोलते हैं कि अ गैस सिलेंडर हैज वॉल्स, ठीक है साहब, ये गैस का एक सिलेंडर है, ये गैस का सिलेंडर है, हैज वॉल्स दैट कैन बियर ए मैक्सिमम प्रेशर, भाई इसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी कितनी है 1 इंटू 10⁶ पास्कल, और ये पास्कल क्या है, आप पास्कल और रास्कल इनसे कंफ्यूज मत होना, पास्कल है हमारे पास वही प्रेशर जो हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर की यूनिट बहुत बार पास्कल में बच्चे लोग कंफ्यूज ना करें, प्रेशर दिस इज पास्कल जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही रहता है, ठीक है, इसी को हम पास्कल बोलते हैं, ओके। अभी ये मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी ये है, तो बोलते हैं अभी गैस सिलेंडर खाली तो नहीं होगा, तो इसके अंदर कुछ गैस भरी है, इसके अंदर कुछ गैस है भाई, ठीक है, इस सिलेंडर में कुछ गैस है जिसका कि अभी प्रेशर है 8 पॉइंट, अभी प्रेशर कितना है इसका, टी इनिशियल मान लो, दिस इज 8 इंटू 10⁵ पास्कल, ये इसका भी इनिशियल प्रेशर है, और टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है। अब आगे क्या बोलते हैं, द सिलेंडर इज स्टैडली हीटेड, ओके, तो सिलेंडर में लगा दी हमने आग, नीचे से गर्म करना शुरू कर दिया इसको, ठीक है, तो इसको हीट देना शुरू कर दिया, ओके।
नेग्लेक्टिंग एनी चेंज इन वॉल्यूम, अच्छा इतना हीट भी नहीं दिया कि सिग्नेट ये सिलेंडर पिघल जाए, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, तो इसका वॉल्यूम कोई चेंज नहीं हो रहा। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द सिलेंडर विल ब्रेक, ओके किस टेम्परेचर पे ये सिलेंडर ब्रेक कर जाएगा, तो ब्रेक कब करेगा, जो इसका प्रेशर मैक्सिमम जब पहुंच जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास ये है, इनिशियल कंडीशन हमारे पास ये है, शुरू में ये था। और फाइनल कंडीशन जो हमारे पास आएगी उस टाइम पर प्रेशर मैक्सिमम हो को ले लेंगे हम लोग, पी फाइनल दिस इज 1 × 10⁶, यहाँ पर आके तो ये भाई ब्रेक हो जाएगा। तो वहाँ पर मेरे को टेम्परेचर फाइनल मालूम करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो ये क्वेश्चन बोलता है मेरे पास अब मेरे को यहाँ पर टेम्परेचर मेरे पास कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम जो है इसका वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है। तो अगर मेरे को कहीं पर भी ऐसा कुछ डाउट होता तो मैं, आपने गैस लॉ पढ़ा होगा, गैस लॉ आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि गैस लॉ में क्या था, P1V1/T1, कंबाइंड गैस लॉ उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है, इक्वल टू। और ये कंबाइंड गैस लॉ कब लगता है मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर अभी इस केस में नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, राइट, एंड P2V2/T2 ये हमने पढ़ा था। तो अगर 1 वाली कंडीशन मैं यहाँ पर ले लूँ और 2 वाली कंडीशन को मैं इधर ले लूँ तो इससे मेरे को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, राइट। तो आई थिंक मेरा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अभी देखो क्या करते हैं हम इसमें। नाउ व्हाट इज P1, P1 की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, P1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से 8 × 10⁵ इंटू वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम जो इसका V वॉल्यूम है वो चाहे गर्म करो या नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम V रहेगा। टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 300 केल्विन। P2 प्रेशर कितना है 1 × 10⁶ इंटू V2, वो V है भाई टेम्परेचर, हमें वही तो फाइंड आउट करना है, राइट। V ने V को कैंसिल कर दिया, तो अब मैं टी फाइनल को लेता हूँ यहाँ से, टी फाइनल मेरे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 300 इंटू 1 × 10⁶ डिवाइडेड बाई 8 × 10⁵। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, दो ये मेरे पास टी फाइनल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 1 × 10⁶ और 300 8 × 10⁵। तो फाइनल टेम्परेचर मेरे पास आ जाएगा, दिस इज 37.5 × 10⁻⁻1, यानी इट बिकम्स 375 केल्विन। इसका मतलब ये बोलता है कि अभी टेम्परेचर इसका 300 है, अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ा के, इस सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ा के अगर हम 375 कर दें तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, यानी इट इज़ द कंडीशन। अभी सिलेंडर ब्लास्ट कब करेगा भाई, ये सिलेंडर ब्लास्ट तभी करेगा भाई, इसमें ऐसा है प्रेशर तो उस टाइम पर हो जाएगा 1 × 10⁶ जो हमें दिया ही हुआ है, और टेम्परेचर जब इसका हो जाएगा 375 केल्विन तो ये सिलेंडर हो जाएगा ब्लास्ट। क्लियर, ये हमारे पास ये क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था, क्लियर। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और अभी इस क्वेश्चन को हम धीरे धीरे करके इसके क्वेश्चन आएंगे। मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करूँगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आई थिंक आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए इसमें, आज हमने इसमें क्वेश्चन कर लिए हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा था, दिस क्वेश्चन नंबर वॉज 7, हाँ ठीक है ना। आई थिंक इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, नियर अबाउट 62 क्वेश्चन हैं, तो मैं 5-7 क्वेश्चन करके आपको इसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको कराऊंगा, तो सो दैट जो मैंने इससे पहले जो काइनेटिक थ्योरी आपको पढ़ाई है तो आपको लगेगा हाँ यार कुछ फील होगा कि हाँ हम लोगों ने जो पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है, राइट। और ये क्वेश्चन आप करते रहिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम 8th क्वेश्चन से, फिर हम 5-7 क्वेश्चन और करते हैं, 68 मीन्स नियर अबाउट 5 से 7 वीडियोस मेरे को बनाने पड़ेंगे जिसमें पूरा इसके न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे, ठीक है। और आप लोग इसको बढ़िया से कीजिए, अपने दोस्त यारों को बताइए, शेयर कीजिए इसको, राइट, और सब्सक्राइब तो भाई सब जरूर कर लेना। चलिए।